अना सवा तरीक़ वजअल लना तौफ़ीक़ा खैर रफ़ीक़ अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल क़ुर्बा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जाने ईमान शाने ईमान शाने कायनात जाने कायनात मक़सूद कायनात रूह कायनात मंबए कमालात फ़ख्र मौजूदात बाइसे तख्लीक़ कायनात जनाबे अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलीशान में गुलामी का सबूत देते हुए पूरा मजमा झूम करके दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बुलंद आवाज से अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे साथ में सारे लोग मिलकर के पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, अल्लाह का शुक्र है और एहसान अजीम है कि उसने हमें और आपको अपना और अपने महबूब बंदों का जिक्र करने और सुनने का मौका अता फरमाया। हमारी आपकी मुलाकात इस बस्ती में जैसे मुझे याद है शायद दूसरी मर्तबा हो रही है। हाँ, पहले भी आया था और ये जो आज का प्रोग्राम है इस प्रोग्राम के सिलसिले में मक्के शरीफ में ही जिक्र हो चुका है। ये आली जनाब काबिल तकरीम लाइक सद एहतराम मोहतरम अहमद हुसैन साहिब और आली जनाब काबिल तकरीम लाइक सद एहतराम मोहतरम हिद्दन भाई पूरा हाँ हिद्दन भाई है। हाँ, तो इन लोगों ने वहीं पे कि आपको आना तारीख पीछे रहे माशाल्लाह, वैसे तो आगे ही रहे और इतनी मोहब्बतें असल में देखिए दौलत तो बड़े बड़े मालदार लोगों के पास है ही है, मगर एक अखलाक एक जबान ताकत के जरिए दौलत के जरिए आप किसी को झुका सकते हो, गर्दन काट सकते हो, मगर दिल नहीं झुका सकते। अखलाक के जरिए और जबान के जरिए आप दिल झुका देते हो। ये दोनों हजरात 15 दिन तकरीबन हम लोग मक्का शरीफ और मदीना शरीफ में साथ में रहे। ये मेरी खुशकिस्मती है कि इतने ढेर सारे लोगों के साथ में मैं रहा और सबने बड़ी मोहब्बतें, मेरे वालिद साहब भी साथ में थे, तो ये लोग पीछा मेरे अब्बू के साथ में रहते थे, अब्बू इनके साथ में, और आप लोगों के लिए कई मर्तबा जिक्र किया इन्होंने। मैं इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा और मैं हाजिर हो गया।
मैं ये दिल से दुआएं करता हूँ अल्लाह आप सबको वो जगह दिखाए। मैंने अपनी हिम्मत से हजरत मुफ्ती साहब क़िबला जो जगहें मालूम थी बस में मैं खुद जाता था तो साथ में बताता था कि ये वो मस्जिद है जो हजरत अली ने बनाई है। सबसे पहला मीनार इसी मस्जिद में, और वो बुढ़िया जो रास्ते में कांटे बिछाती थी सुना होगा वो सब, वो सारी चीजें इन लोगों को दिखाई है, देखे हैं। बहुत अच्छा उम्र रहा। कुछ ने तो ये कहा है हजरत हम लोग 8-8 7-7 मर्तबा आ गए मगर इस साल पता चला कि उम्र होता क्या। पूछो इन लोगों से। ऐसे बहुत लोग आए चले गए बस ये सब रहे, मगर मैंने एक एक चीज, मैंने क्या सरकार का करम था और आप लोगों की दुआएं थी माशाल्लाह, तो इनकी मोहब्बत भरी आप सब लोगों की तरफ से दावत, और हमारे हाफिज राशिद साहब माशाल्लाह इतना अच्छा पढ़ाते हैं ये हजरत, बहुत हाफिज बनाया इन्होंने, अल्लाह सलामत रखे। और हमारे ये उलमा जवान मुफ्ती हैं, जवान बासलाहियत लोग हैं, उनको भी जानता हूँ, हजरत को भी जानता हूँ, बाकी चेहरे से सबको ही अल्हम्दुलिल्लाह सबको ही जानता हूँ। ये बासलाहियत लोग हैं, नौजवान है भी यंग, अल्लाह ताला सलामत रखे। अब मैं हाजिर हो गया हूँ, मैं तो ज्यादा अच्छा नहीं हूँ, दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा करे। मगर मदीने में या मक्के शरीफ में एक आधी दिन ऐसा बचा होगा जिसमें आप लोगों का इन लोगों ने जिक्र ना किया होगा। एक आधी दिन गुजरा होगा, जब भी मिले मुफ्ती साहब ध्यान रखियो, तारीख घर जाते ही लिखा दूंगा मैं। तो मैंने कहा सुनो मैं बिजी ज्यादा रहता हूँ, मेरा फोन नहीं उठ पाएगा, तो मेरे अब्बू का ले लिया। अब अब्बू से तारीफ हुई है और मैं हाजिर हो गया हूँ। प्रधान जी बैठे, सब लोग बैठे, अल्लाह ताला सलामत रखे। आज मैंने बनाया मुहर्रम के ताल्लुक से थोड़ा बोलूं, सुनना चाह रहा। हमारे मुफ्ती साहब ने बहुत मुख्तसर बयान किया क्योंकि टाइम को समझते हैं, इनकी तरह थोड़ी अगर नोट आना शुरू हो जाए तो शेर बनना शुरू हो जाते हैं नहीं। हाँ आज तो इन्होंने मेरा ख्याल रखा बता रहे। बहरहाल अल्लाह ताला सलामत रखे। और हमारे जिन उलमा को वक्त नहीं मिला माफ करना, मैं दिल से दुआएं करता हूँ अल्लाह ताला बयान करने से ज्यादा मेरे बयान करना, हम सबका बयान करना, अल्लाह ताला आप सबको हमें भी ये जज़ाए खैर अता फरमाए। आज मैं सुना लेता हूँ थोड़ी सी। तो इमाम हुसैन पाक से शुरू होता हूँ और मोहब्बत कैसी करनी चाहिए और मुहर्रम में होना क्या चाहिए वो थोड़ी बातें खोलूंगा, इजाजत है। अब मुझे ये पता नहीं है कि आपके यहाँ क्या हालात हैं क्या नहीं है, और मिंबर शरीफ पे बैठा हूँ। हमारे हिद्दन साहब आली जना मोहतरम, हमारे हाजी अहमद साहब, बखुदा बता रहे हो इस सिलसिले में मेरी इन लोगों से बात नहीं हुई। कहीं आप मिंबर शरीफ पे बैठो, मैं झूठ नहीं, क्योंकि सामने मेरे बाद में ना ये हो सकता कि यार ये सैयद साहब के साथ 15 दिन में रहे, 20 दिन में रहे, तो हो सकता है इन्होंने भर दिया या कोई बात हो गई, इसलिए मैं ये बात साफ कर रहा हूँ। मिंबर शरीफ पे बैठा आया हूँ डायरेक्ट, हमारे मोहतरम बुजुर्ग वो बैठे हैं, ये हैं, मुझे लेने गए, अल्लाह बरकत प्रधान जी। तो इस वजह से बता रहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी तरीके की कोई बात, मेरा मतलब ये इस्लाह, और अगर गलत साबित कर दो, मुफ्तियान किराम बैठे और मुझे जानते हो मैं कौन हूँ, कहाँ रहता हूँ, गलत साबित कर दो तो मुझे बुला लेना, मुंह मांगा इनाम और सबके सामने तौबा, वरना तुम्हें आपको माननी पड़ेगी। समझ में आ रही बात? मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि आप सब मेरे नाना के उम्मती हो। अगर एक उंगली कटेगी तब भी तकलीफ दिल पे ही होगी, दूसरी कटेगी तब भी दिल पे ही होगी। समझ में आ रही? क्योंकि कोई किसी पीर से जुड़ा हुआ होता, कोई किसी से, जैसे हजरत ने बताया ना, रिक्शे वाले खींचा खांची करते, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऐसे फिरके वालों का मैटर है।
समझे, फिरके वालों का मैटर है। मैं सिर्फ शरीयत मुस्तफा आपके सामने पेश करूंगा। बोलो सुनना चाह रहे हो? अब वो अमल करे या ना करे, माने या ना माने, मैं तो दिल से दुआएं करूंगा। रहेगा वो भी मेरा भाई, मगर दिल से दुआएं करूंगा अल्लाह उसको हिदायत नसीब फरमाए। सैयदना इमाम हुसैन पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु 5 शाबान 4 हिजरी को मदीना पाक में पैदा हुए। पैदाइश पढ़ दी मैंने, कहाँ पैदा हुए बोलो? मदीना शरीफ में। अल्लाह अल्लाह, जरा इनके बारे में सुनो। ये नबी के नवासे शहजादे आले रसूल है। आका फरमाते अला वमम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि युज़फ़ुल मलाइका इलल जन्नह कमा तुज़फ़ुल अरूस इला बैति ज़ौजिहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो आले रसूल से मोहब्बत करता हुआ सैयदों से और इमाम हुसैन पाक से मोहब्बत करता हुआ दिल से गया, यानी दिल से मोहब्बत करता था, उनसे प्यार करता था, वो मर गया, इंतकाल हो गया, दुनिया से गया, तो फरिश्ते जन्नत में उसे इस शान से लेके जाएंगे जैसे कि नई दुल्हन को उसके शौहर के घर ले जाया जाता है। अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ अब सुनो। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का। और मुझे याद आ गया ना, इन्होंने तो मेरा बेटा जो नाशरीफ पढ़ता सैयद मुस्तफा हसन, इतनी कोशिश की, मगर मैं बंगाल से आ रहा हूँ, घर से आया। हाँ दिन भी इतवार का इसीलिए रखा था, लेकिन अल्लाह बरकत। इजाजत है पढ़ दूं? कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, कहिए या हुसैन। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, और बेमिसाल और फर्शे ज़मीन से अर्श तक शोहरा हुसैन का। नारे तकबीर। दिल से बोलोगे या हुसैन, इंशाअल्लाह दिल की बीमारियां निकलेंगी। जन्नतुल बकी में मैंने इन्हें सैयदा फातिमा की कब्र अनवर दिखाई और इमाम मोहम्मद बाकिर की भी दिखाई, जो इमाम हुसैन पाक के पोते होते और इमाम ज़ैनुल आबिदीन। सुनो, फर्शे ज़मीन से अर्श तक शोहरा हुसैन का, और बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का। बोलो या हुसैन। बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का, और क्यों सुल्तान दो जहां नाना हुसैन का, नाना हुसैन का। अल्लाह अल्लाह, मेरे
नबी के सामने आका इतनी मोहब्बत पहले करते थे। सुनो, अगर जुमे का दिन हो, जरा मसला सुनो, तवज्जो रखना। जुमे का दिन हो, अल्लाह अल्लाह, उधर अजान हो चुकी हो और फिर खुतबे की अजान भी हो चुकी हो, इमाम मिंबर पर पहुंच गया हो, तो इमाम जैसे ही मिंबर पर पहुंचे खुतबा शुरू कर दे, तो अब जितने मस्जिद में है उनको बात करना जायज नहीं, सलाम कलाम करना जायज नहीं, अपना काम करना जायज नहीं। वहां से कोई भी काम, यहाँ तक के सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहना जायज नहीं, यहाँ तक के अगर खुतबे में नबी का नाम आ जाए वहां पर अंगूठे चूमना भी जायज नहीं। मगर प्यारे सुनो, अब मेरे नबी खुतबा पढ़ रहे हैं, जुमे का दिन है, मिंबर शरीफ पर आका बैठे हैं, हुसैन पाक छोटे से है, बचपना है, सैयदा फातिमा के हुजरे से निकले, हुसैन पाक चले अपने नाना जान की तरफ को। नाना जान खुतबा पढ़ रहे थे, हुसैन पाक बच्चे से थे, पाँव में पाँव टकराया, हुसैन गिर गए। जैसे ही गिरे, जरा मोहब्बत देखो, नबी ने खुतबा रोक दिया, नबी ने खुतबा छोड़ दिया, नबी ने खुतबा बंद कर दिया। पढ़ रहे थे, रुक गए, मिंबर से उतर के चले गए, मिंबर से उतरे और हुसैन पाक को जाकर के उठा लिया और चूम लिया। सहाबा देख रहे हैं मामला ये है, और मिंबर के करीब ला करके कहने लगे, हुसैन पाक यहाँ पर मौजूद है। अल्लाह अल्लाह, अब नबी फरमाते हैं, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है। मैं हुसैन से हूँ और हुसैन। अब जरा बताओ, मोहब्बत कर रहे हैं, खुतबा रोक दिया तो कितने प्यार, कितनी मोहब्बत। आज लोग हुसैन पाक के बारे में मुंह बनाते हैं, बुरी बुरी बातें करते हैं। लोगों में ये कह करके जा रहा हूँ, आपने सुना होगा नबी मस्जिद में है, हालत सजदे में है, हुसैन बचपने का आलम था, नबी सजदे में, हुसैन जाकर के पीठ पे बैठ गए, नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया, सुभान रब्बी आला बढ़ाते जा रहे और हुसैन बैठे उतर नहीं रहे। अब बताओ, नबी अगर उठ जाते तो कोई हाथ पांव थोड़ी टूट जाते, सजदे कोई ज्यादा ऊंचा नहीं होता है, मगर दुनिया वालों को दिखा दिया, जब नाना नबी इतनी मोहब्बत करते हैं तो तुम्हें कितनी मोहब्बत करनी चाहिए। बला को अर्श का जीना बना दिया, बोलो या हुसैन। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, और जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया, बोलो या हुसैन। हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया, बोलो या हुसैन। आका हुसैन हर जर्रे को नजफी का नगीना बना दिया, और तुमने हुसैन मरने को जीना बना दिया, बोलो या हुसैन। अच्छा, मोहब्बत की बात आई
पता नहीं लोग कैसे मुंह बनाते हैं हुसैन पाक के ताल्लुक से। जब मेरे नबी जाहिरी दुनिया से चले गए, बारी आ गई अबू बकर सिद्दीक की। अंबिया के बाद, रसूलों के बाद सबसे ज्यादा अफजल सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक है। जरा इनकी मोहब्बत देखो। हुसैन पाक को अबू बकर सिद्दीक कांधों पे बिठाते थे और मदीने में घूमा करते थे। अब लोगों ने पूछा, ऐ अबू बकर सिद्दीक ऐसा क्यों कर रहे हो? अब हुसैन अभी तुम्हें बच्चे तो नहीं रह गए, मगर तुम कांधे पे बिठा करके मदीने में क्यों घूमते हो? कहो लोगों, तुम ये देख रहे हो हुसैन बच्चे तो नहीं रहे, तुम ये देख रहे हो ये काम क्यों कर रहे हो? तुम ये नहीं देख रहे हो मैं अपने नबी की सुन्नत अदा कर लगा हूं। अल्लाह प्यार देखो। और एक बात बड़ी तेजी आगे बढ़ाऊंगा, और एक बात हजरत उमर की देखो। अल्लाह अल्लाह, हजरत उमर एक दिन जा रहे थे, इमाम हुसैन पाक रास्ते में मिल गए। सलाम अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह अल्लाह, हजरत उमर ने मुस्कुरा करके सलाम किया, ऐ शहजादे रसूल तुम पर सलाम। हजरत इमाम हुसैन ने जवाब दिया, क्योंकि पहले उन्होंने देखा था, उन्होंने सलाम कर लिया। मुलाकात हुई, कहा हुसैन पाक बहुत दिन हो गए आपसे मुलाकात नहीं हुई, क्या बात? आप मुलाकात के लिए घर पे आए भी नहीं, कोई बात है क्या? कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है? बोलो क्या बात है? अल्लाह अल्लाह, अब हुसैन पाक ने जवाब दिया, ऐ अमीरुल मुमिनीन उमर फारूक आजम, मैं तो आया था मुलाकात के लिए, मगर एक दिन जब मैं आया तो मैंने देखा आप अंदर गुफ्तगू में मौजूद थे, किसी से बातचीत कर रहे थे। आपके बेटे जिनका नाम अब्दुल्ला इब्न उमर है, वो दरवाजे पे खड़े हुए थे। मैंने पूछा तो बताया अब्बा जान अंदर है। मैं समझ गया कोई जरूरी बात है, जरूरी गुफ्तगू है। जब बेटे को अंदर आने की इजाजत नहीं है तो किसी को इजाजत कैसे हो सकती है? मैं समझ गया, मैं वापस चला गया। अल्लाह अल्लाह, जब इतना सुना हजरत उमर की आंखों में आंसू आ गए और सीने पे हाथ रख के कहने लगे, ऐ हुसैन पाक, अब्दुल्ला उमर का बेटा है और तुम नबी के शहजादे हो, अली के शहजादे हो, फातिमा के लाडले हो। अब्दुल्ला तो दरवाजे पे रुक सकता है मगर आले रसूल नहीं रुक सकता। आप तो आ जाते, आपसे बढ़ के कोई चीज नहीं है। हजरत इमाम हुसैन बोले, ऐ अमीरुल मुमिनीन, मैं समझा कोई जरूरी काम होगा। खुदा की कसम, हजरत उमर ने अपनी पगड़ी उतार दी और उतारने के बाद अपने बाल पकड़ के और झुंझला के रोने लगे और कहने लगे, ऐ नबी के शहजादे, कसम रब्बे जुल जलाल की, अगर उमर को ये बाल मिले हैं तो तुम्हारे नाना और तुम्हारे खानदान के सदक़े में मिले हैं। नारे तकबीर, हाथ उठाकर बोलिए नारे रिसालत, नारे होशियत, मसलके आला हज़रत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, नारे हैदरी। अल्लाह अल्लाह, जरा सुनो मोहब्बत, ये कौन लोग हैं जो 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह अपनी पगड़ी उतार दी और ये उल्टा सीधा
आज पता नहीं कैसे कैसे हुसैन पाक के बारे में बोल देता। एक मर्तबा मदीने शरीफ में जनाजा हुआ, इंतकाल हो गया, तो घर वालों ने बुलाया, नमाज जनाजा कोई शहजादा रसूल पढ़ा।